मुल्क भर में ईद उल अज़हा आज मजहबी जोशो जज्बे से मनाई जा रही है। नमाज ईद के इज्तिमा का इनेकाद, गले मिलकर मुबारकबाद, सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी करते हुए जानवरों की कुर्बानी का सिलसिला जारी। जियो न्यूज़ के नाज़रीन को ईद उल अज़हा की खुशियाँ मुबारक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने लाहौर में नमाज ईद अदा की। साबिक वज़ीर आला हमजा शहबाज ने भी उनके साथ ही ईद की नमाज अदा की। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने ईद उल अज़हा की नमाज अटक में अपने आबाई गांव धरनाल में अदा की। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी ने पेशावर में ईद की नमाज पढ़ी। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी ने कुंडी मॉडल फॉर्म पर नमाज ईद अदा की। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और दीगर खलीजी रियासतों में ईद उल अज़हा आज मनाई जा रही है। मस्जिदुल हराम मक्का मुकरमा और मस्जिद नबवी मदीना मुनव्वरा में नमाज ईद के बड़े इज्तिमात, रूह परवर मनाज़िर। अमरीका, बरतानिया और यूरोप में भी मुसलमान आज ईद मना रहे हैं थे और विद द सेम एक्साइटमेंट हम बड़ी पे भी आए हैं, मेहंदी भी लगवाई है। ईद चाहे छोटी हो या बड़ी हो, मेहंदी तो हम फिर भी लगवा के ही रहेंगे। मेहंदी के बगैर तो ईद अधूरी है। बच्चियों का मेहंदी के बगैर तो ईद इनकी बिल्कुल अधूरी है। बच्चियाँ मतलब हम काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हैं। चांद रात पर ब्यूटी पार्लर्स पर खवातीन का रश। ईद बड़ी हो या छोटी, तैयारी तो बनती है। मेहंदी लगवाने वाली खवातीन भी बहुत। कहती हैं मेहंदी ना लगवाएं तो ईद का मज़ा फीका महसूस होता है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ईद उल अज़हा पर कौम और उम्मत मुस्लिमा को मुबारकबाद। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि ईद उल अज़हा इताअत इलाही, सब्र, वफ़ा, इखलास और एसार का दर्स देती है। नफ़रत और तक़सीम के बजाय मोहब्बत, बर्दाश्त और मुकालमे को फ़रोग़ दें। मायूसी के अंधेरों को खिदमत, इल्म, मेहनत और इत्तेहाद की रोशनी से शिकस्त दी जा सकती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि कुर्बानी का जज्बा इंसानियत, इसार और ज़िम्मेदारी का एहसास पैदा करता है। दहशत गर्दी के खिलाफ जान कुर्बान करने वाले शोहदा कौमी फ़ख्र हैं। ईद पर गरीबों, मुस्तहकीन और नादार अफराद का ख़ास ख्याल रखें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का फ़लस्तीनी और कश्मीरी अवाम से मुकम्मल यकजहती का इज़हार। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, एयर चीफ और नेवल चीफ की कौम को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद। ISPR ने कहा कि मुसल्लह अफवाज मुल्क में देर पअमन, खुशहाली और कौमी यकजहती के लिए दुआगो हैं। अफवाज पाकिस्तान मुल्क की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के दिफा के लिए पुरअज़्म हैं। ईद उल अज़हा कुर्बानी, ईमान और यकजहती की अलामत है। ईद उल अज़हा के मौके पर शोहदाए पाकिस्तान के अहले खाना को खुसूसी खिराज अक़ीदत। शोहदा की कुर्बानियों ने वतन अज़ीज़ की बुनियादों को मज़ीद मजबूत बनाया। ईद के दिनों में मुल्क भर में मौसम शदीद गर्म रहेगा। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया। सिंध, जनूबी पंजाब के मैदानी इलाकों में दर्जे हरारत 47 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचने का खदशा। मंगल को मुल्क में सबसे ज्यादा दर्जे हरारत जैकबाबाद में 50 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। तुलबत, बहावलनगर 48, सिब्बी, दादू, लाड़काना, मौजूदड़ों में 43 डिग्री रिकॉर्ड। सक्खर 46, मुल्तान, डेरा गाजी खान 45, डेरा इस्माइल खान 44, लाहौर 42, इस्लामाबाद 40, पेशावर 38, कराची और कोयटा में 36 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मुजफ्फराबाद में 35 और गिलगित में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 29 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। सुबह सवेरे इस्लामाबाद में बारिश, गर्मी का जोर टूट गया, मौसम खुशगवार। ईद की दावतें उड़ाएं, लेकिन एतदाल का दामन न छोड़ें। गोश्त और चटपटे पकवानों पर हाथ हल्का रखें। माहिरीन का मशवरा। माहिरीन सेहत का कहना है कि गर्म मौसम में ज़्यादा गोश्त खाने से बदहजमी हो सकती है। माहिरीन के मुताबिक ईद उल अज़हा के फ़ौरन बाद गैस्ट्रो के केसेस में बेहद इजाफा देखा जाता है। अगर गोश्त सही तरीके से पका हुआ ना हो तो पेट और आंतों के मसाइल बढ़ जाते हैं। अमराज़ क़ल्ब, ज़ियाबतीज़ और दीगर अमराज के शिकार लोगों को ख़ास एहतियात की हिदायत। हाजमे को बेहतर बनाने के लिए फल, अदरक और गुड़ के इस्तेमाल का मशवरा।
चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी ने कहा है कि उम्मीद है ईरान तनाज़े में शामिल फ़रीक़ैन जंगबंदी बरकरार रखेंगे। फ़रीक़ैन दरमियानी रास्ता इख्तियार करते हुए बातचीत जारी रखें। न्यूयॉर्क में गुफ्तगू में कहा कि दरीना मसाइल एक रात में हल नहीं किए जा सकते। मुज़ाकरात में आगे बढ़ने वाला हर कदम अमन के लिए मज़ीद उम्मीदें लाता है। तनाज़ा जितनी जल्दी ख़त्म होगा उतनी ही कम शहरी जानों का नुकसान होगा। इससे पहले अमेरिका ने ईरान पर फ़ज़ाई हमले करके मिसाइल तनसीबात और ईरानी कश्तियों को निशाना बनाने का दावा किया था। ईरान ने कहा कि हमलों का जवाब दिया जाएगा। ईरानी मुसल्लह अफ़वाज ने खबरदार किया कि रद्द अमल पहले से ज़्यादा शदीद होगा। पासदारान का अमेरिकी ड्रोन मार गिराने और अमेरिकी फाइटर जेट F-35 पर फायरिंग का दावा। अमेरिकी सदर ने कहा है कि आज काबीना का कैंप डेविड का दौरा मुमकिन खराब मौसम के बायस मौखर कर दिया। कहा ईरान पर बातचीत के लिए काबीना इजलास अब व्हाइट हाउस में होगा। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक इजलास में ईरान से मुज़ाकरात पर अहम फैसले मुतवक्किल हैं। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान और कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी का टेलीफोन पर राबता। ईरानी सदर ने कहा जंग के खात्मे के गर्ज से बावकार फ्रेमवर्क तक पहुंचने के लिए तैयार हैं। ईरान ने मुज़ाकरात के रास्ते पर अपने इखलास और आज़म को साबित किया। वक्त आ गया है कि दूसरा फरीक भी अपनी आमादगी का मुजाहिरा करे। अमीर कतर ने कहा अपनी सालसी कोशिशें और तामीरी किरदार जारी रखेंगे। ईरानी सदर के तुर्की, मिस्र, इराक, ओमान, आज़रबाईजान, किर्गिज़स्तान और तजिकिस्तान के सदूर और रहनुमाओं से भी राबते। सदर पेज़ेश्कियान ने ईद उल अज़हा पर मुबारकबाद के पैगाम में कहा ये त्यौहार मौजूदा फ़िरऔनों के सामने वक़ार, आज़ादी और बेखौफी का शानदार पैगाम है। ईरान कौमी खुदमुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ में ज़रा भी हिचकिचाहट नहीं रखता। इस्लामी ममालिक की तरफ बरादराना हाथ बढ़ा रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से टेलीफोनिक गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं ने खित्ते में जारी अमन की कोशिशों पर भी तबादला ख्याल किया। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान के अमन इक़दाम के लिए तुर्की की हिमायत पर सदर एर्दोगान का शुक्रिया अदा किया। सदर एर्दोगान का बलूचिस्तान में ट्रेन बम धमाके पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। कहा दहशतगर्दी के खिलाफ कोशिश में तुर्की हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ा रहेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाक चीन आहनी दोस्ती को ज़राअत, सनअत, तहकीक व तरक्की और दीगर स्ट्रेटेजिक शोबों में नए इनकलाब में तब्दील करने का आज़म। चीनी सरमायाकारों में ताउन को मज़ीद वसअत देने पर इत्तफाक। चीनी कारोबारी वफूद से मुलाकातों और पाक चीन सिफारती ताल्लुकात के 75 साल मुकम्मल होने पर पुरवकार तकरीब से खिताब में कहा सदर शी जिनपिंग तनाज़ात के हल के लिए मुज़ाकरात पर यकीन रखते हैं। खित्ते में अमन, तरक्की और खुशहाली के लिए चीन की कोशिशें काबिल तहसीन हैं। पाक चीन ज़राई ताउन पर वर्कशॉप में वज़ीर आज़म की 1000 नए ज़राई ग्रेजुएट्स को जदीद ज़राई तालीम और तरबियत के लिए चीनी जामियात में भेजने की तजवीज़। कहा तहकीक व तरक्की के फ़रोग़ के लिए नई सलाहियतों को सामने लाना होगा। वज़ीर आज़म ने IBI कॉरपोरेशन के हेडक्वार्टर्स और चाइनीज़ अकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस का दौरा भी किया। अमेरिकी सेंटकॉम का कहना है कि ऑपरेशन प्रोजेक्ट फ्रीडम दोबारा शुरू नहीं किया है। अमेरिकी अफवाज इस वक्त आबनाए होर्मुज़ में तिजारती जहाज़ों को सिक्योरिटी फराहम नहीं कर रही। ईरानी पासदारान इनकलाब बैरिया ने कहा है कि 24 घंटे में 25 जहाज़ों ने ईरान की इजाज़त से आबनाए होर्मुज़ को अबूर किया। अमेरिकी सदर ट्रंप का वॉल्टर वेड मिलिट्री सेंटर में तिब्बी मुआयना। ट्रंप का कहना है कि तिब्बी मुआयने के नताइज बिल्कुल ठीक रहे। मुशीर वज़ीर आज़म सेनेटर राना सनाउल्लाह खान ने कहा है कि हुकूमत ऐसा बजट लाएगी जिसमें महंगाई से मुतासरा आवाम को रिलीफ मिले। जंग के हालात और कशीदगी में पाकिस्तानी क़यादत ने तदब्बुर से सिफारती तौर पर दुनिया में मकाम पैदा किया। आज पूरी दुनिया में पाकिस्तान को अमन के पासदार के तौर पर देखा जा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को मुबारकबाद देते हैं। दुनिया पाकिस्तान को ऐसे एटमी क़ुव्वत के तौर पर देख रही है जिससे मुस्लिम उम्मा को तहफ़्फ़ुज़ का एहसास है।
सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा कि पानी का मसला ये है कि जब सिस्टम में होता है तो आता है। गैस पर हम चिल्ला चिल्ला कर थक गए, बिजली पर हम आवाज़ उठा चुके हैं। एक सूबा ऐसा भी है जहां बल्दियाती इंतखाबात हुए ही नहीं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कराची पोलो ग्राउंड में नमाज ईद अदा की। कहा, आलाइशों को ठिकाने लगाना सॉलिड वेस्ट बोर्ड की जिम्मेदारी है। शहरियों से गुजारिश है कि जहां से आलाइश ना उठाई जाए हेल्पलाइन पर शिकायत करें। शहर में 3 पॉइंट्स बनाए हैं जहां आलाइशों को ठिकाने लगाया जाएगा। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी ने ईद के अयाम में गैस फरहमी का शेड्यूल जारी कर दिया। तर्जुमान के मुताबिक ईद के पहले रोज सुबह 5 बजे से रात 11 बजे तक गैस फराहम की जाएगी। ईद के दूसरे और तीसरे दिन सुबह 6 बजे तक रात 11 बजे गैस फराहम की जाएगी। बलोचिस्तान के जिला ज़ियादत में दफ़ा 144 के तहत ईद उल अज़हा के दौरान इज्तिमाअत पर पाबंदी आयद। सयाहती मकामात पर पिकनिक मनाने पर भी पाबंदी आयद कर दी गई। एलामी के मुताबिक गैर मकामी सयाहों के ज़ियारत में दाखिले की भी ममानियत। मकामी आबादी पाबंदी से मुस्तस्ना होगी। इज्तिमाअत और पिकनिक पर पाबंदी सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र आयद की गई है। हर नई शहादत में नामालूम अफराद की फायरिंग, 5 अफराद कत्ल, 3 जख्मी। जख्मियों और लाशों को शहादत अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हाफिजाबाद कड़ियाला के करीब सेक्रेटरी रीजनल ट्रांसपोर्ट की सरकारी गाड़ी की टक्कर से 3 अफराद जहां बहक। सेक्रेटरी रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी सुहेल आदिल को हिरासत में ले लिया गया। डीएसपी के मुताबिक सेक्रेटरी खुद गाड़ी चला रहा था। सलामती काउंसिल की कोयटा में ट्रेन हमले पर दहशतगर्द हमले की मजम्मत। कहा, दहशतगर्दी आलमी अमन के लिए संगीन खतरा है। दहशतगर्दों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। मशरिक़ वस्ता में हालिया कशीदगी ने आलमी सतह पर मौशी चैलेंज पैदा किए हैं। कशीदगी में कमी के लिए मुखलिसाना काविशों की हिमायत पर पाकिस्तान दोस्त ममालिक का शुक्रगुजार है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल की बैनुल-अक़वामी अमन सलामती की बहाली से मुतालिक बहस में गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान देरीना तनाज़ात के पुरअमन हल का हामी है। अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक अमन का फ़रोग़ और तनाज़ात का हल रियासतों की जिम्मेदारी है। सिंध तास मुआहदे की यकतरफ़ा मौतदी तस्लीम नहीं। आलमी क़वानीन और मुआहदों की पासदारी यकीनी होनी चाहिए। आलमी सतह पर क़वानीन का यकसा इतलाक़ ज़रूरी है। मसला कश्मीर 8 दिहाइयों से हल तलब है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की आज़रबाईजान और कंबोडिया के वज़ीर ख़ारजा से मुलाकातें। इसहाक़ डार की पानामा और इंडोनेशिया के वज़ीर ख़ारजा से भी मुलाकातें। कोस्टा रिका के वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात में 2 तरफ़ा ताउन बढ़ाने और बाहिमी मफादात को फ़रोग़ देने पर इत्तफ़ाक़। लबनान के जनूबी इलाके में इसराइली फ़ज़ाई हमले, 31 अफराद जाँ बहक, 40 ज़ख्मी। जाँ बहक अफराद में 4 बच्चे और 3 ख़वातीन भी शामिल। इसराइली वज़ीर आज़म ने कहा कि इसराइली फ़ौज जनूबी लबनान में बड़ी ज़मीनी कार्रवाई कर रही है। दावा किया कि इसराइली फ़ौज लबनान में स्ट्रेटेजिक इलाकों का कंट्रोल हासिल कर रही है। लबनान से इसराइल में मिसाइल हमला किसी नुकसान का नहीं बताया गया। रूसी पार्लियामेंट डोमा ने बिल मंजूर कर लिया है जिसके तहत बदून मुल्क मुकीम ऐसे रूसी शहरियों की तमाम जायदादें जब्त की जा सकेंगी जिन्होंने रूसी मफादात को नुकसान पहुंचाया हो और मुल्की फ़ौज को बदनाम करने में मुलविस होने का जुर्म किया हो। ऐसे अफराद के बैंक अकाउंट भी जब्त कर लिए जाएंगे। बैरून मुल्क बैठ कर मुल्क को बदनाम करने वाले रूसियों के खिलाफ नया कानून सितंबर में लागू होगा। वाशिंगटन में केमिकल टैंक फटने से मुतादिद अफराद हलाक और जख्मी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक धमाके में 10 अफराद जख्मी हैं, बाज लापता हैं। धमाके के वक्त टैंक में 80,000 गैलन केमिकल था। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। ईद खुल्बा के मौके पर तेहरान में हज़ारों अफराद का सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद मुश्तबा अली ख़ामनाई के हक में मुजाहिरा। हज़ारों मर्दों और ख़वातीन ने इनकलाब स्क्वायर पर मुल्की परचम लहराए और नारे लगाए। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों बाबर आजम, शाहीन आफरीदी, शादाब खान और हारिस रऊफ समेत दीगर क्रिकेटर्स की ईद उल अज़हा पर कौम को मुबारकबाद। कहा, रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ ईद की खुशियां मनाएं और जिन लोगों ने कुर्बानी नहीं की उन तक भी गोश्त पहुंचाएं।
3 मुल्की सीरीज खेलने के लिए आयरलैंड पहुंचने वाली पाकिस्तान विमेन टीम का पहला ट्रेनिंग सेशन। पाकिस्तान विमेन टीम ने आयरलैंड क्रिकेट हाई परफॉर्मेंस सेंटर में प्रैक्टिस की। खिलाड़ियों की कोचेस की निगरानी में खुसूसी फील्डिंग ड्रिल्स और बैटिंग और बॉलिंग की मशकें। पाकिस्तान वुमेन टीम ट्राई सीरीज में अपना पहला मैच 29 मई को वेस्ट इंडीज विमेन के खिलाफ खेलेगी। अगले माह मालदीव में शेड्यूल्ड 4 मुल्की फुटबॉल टूर्नामेंट के लिए कौमी फुटबॉल टीम की तैयारियां इस्लामाबाद में शुरू हो गईं। हेड कोच का कहना है कि दीगर मुल्कों से ताल्लुक रखने वाले पाकिस्तानी निजात खिलाड़ियों के कैंप में शिरकत करने से यहां के फुटबॉलर्स को तजुर्बा हासिल होगा। और पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में होगा पहली बार ज़ॉम्बीज़ का राज। जियो फिल्म्स और फिल्माला पिक्चर्स की पेशकश फिल्म ज़ॉम्बीज़ का ग्रैंड प्रीमियर। मीठी ईद पर है व्यूवर्स के लिए अनोखी ट्रीट। प्रीमियर में फिल्म की स्टार कास्ट के साथ ज़ॉम्बीज़ भी है मौजूद। फैंस को बेसब्री से इंतजार पहली पाकिस्तानी ज़ॉम्बी फिल्म का।